नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। और आज मात्राओं का सफर आगे बढ़ाते हुए अंग की मात्रा की ओर बढ़ते हैं। और अंग की मात्रा अलग अलग अक्षरों पर चढ़ते समय उसका साउंड थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे अगर किसी अक्षर पर, जैसे र पर अगर अंग की मात्रा लगी हुई है, अंग की बिंदी लगी हुई है, और उसके बाद गा आया है ना, तो उसमें क्या करोगे आप? कंठ से वायु निकालोगे, यानी रा तो बोलोगे ही, उसके साथ साथ जो वायु निकल रही है, जो कंठ से हवा निकल रही है अक्षर को बोलते समय, तो अपनी उसी जीभ से उस वायु को रोकोगे। जैसे कि रंग, तो पहले रा बोल दिया और ठीक तुरंत उसके जीभ दोबारा उठाकर और उस वायु को रोकोगे, तब आपकी आवाज निकलेगी रंग। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिससे पहले अगर अंग की बिंदी लगी है, पहले वाले वर्ड पे अंग की बिंदी लगी है, तो आधे माँ की साउंड आती है, आधे माँ की आवाज होती है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिस पर आधे ना की आवाज आती है, तो आधा ना, आधा माँ और अंग, तीनों साउंड अंग की बिंदी से ही निकलती है। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है पढ़ने का। और आज हमारे साथ आप इस अंग की बिंदी, अंग की मात्रा के शब्दों का पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो देखते हैं, ये हमारी जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, उसका अंतिम वर्ण है ग। इसमें क्या करना है? इस अक्षर को, पहले वाले वर्ण को बोलना है, और इसमें इस अंग की बिंदी के लिए उस अक्षर को बोलते समय अपनी जीभ से दूसरा अक्षर बोलने के लिए वायु को रोकिए। जैसे रंग, जीभ उठानी ही पड़ेगी। अपने कंठ से निकलने वाली वायु को रोकने के लिए जीभ को पीछे से, आगे से नहीं, आगे से कहोगे रंग, ऐसे नहीं आई, रंग ऐसे नहीं आई, अंदर से उठाओ रंग, बीच से, जिसको बोलते हैं मूर्धा में, सॉरी मूर्धा नहीं, तालू में, जबड़ों के पास लगना चाहिए उसका किनारा, तो तब उसमें साउंड निकलेगी रंग। ऐसे इसको पढ़ते हैं संग, और ये मंग, जंग, तंग। अब आते हैं हम दूसरी लाइन पर। ये जो अंग की बिंदी है, इसका साउंड इस अक्षर पर आधे ना के, आधे ना, यानी ये अंग की बिंदी है आपकी, और ये रहा आपका न वर्ण, और ये हो गया, आप इसमें हलंत लगा दिया, तो ये हो गया आधा ना, जो बहुत कम समय में बोला जाएगा। इसको आप कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा आधा ना और ता, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो और ऐसे भी। तो ये बिंदी आधे ना का काम कर रही है। और इसको कैसे पढ़ोगे? संत। ऐसे ही ठीक अगला अक्षर ठंड, कंठ, हंस। हाँ, ये अब इसमें ये वर्ड जो आपका आया है, इसमें आधा ना नहीं, क्या आधा माँ। इसमें जो बिंदी है वो आधे माँ की साउंड निकालेगी। इसको आप कैसे पढ़ोगे? चंपा, आधा माँ पढ़ना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो उसको कैसे पढ़ोगे? चंपा, मतलब चा के बाद पा वर्ण बोलना है ना आपको। अब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये अंग की बिंदी को किस वर्ड पे कैसे बोला जाना है, तो इसके लिए आप उच्चारण, वर्ड उच्चारण स्थान वाला जो वीडियो इसमें है, उसको आप पढ़िए, उसको देखिए, उससे सीखिए। क्योंकि जिस उच्चारण स्थान से जिस वर्ड को बोला जाएगा, उसी उच्चारण स्थान को वर्ड बोलते समय रोकना होगा, बंद करना होगा। जैसे पा बोलते समय आपको क्या करना है? होठ से, ये होठ ओष्ठ वर्ड है, होठ से बोलने वाला पा वर्ड है, तो पा बोलने से पहले आपको बोलते समय होठ को बंद करना होगा। देखिए आप, तो अपने आप माँ साउंड निकलेगा, आधा माँ साउंड निकलेगा। देखिए आप, चंपा,
पा बोलने से पहले क्या किया, होठ को बंद किया, तब बोला पा। चंपा, चंपा। ये आपका उच्चारण स्थान अगर आपको अच्छे से पता होगा तो सीधे सीधे समझ लो कि उसी स्थान से कंठ से निकलने वाली वायु को रोकना पड़ेगा, तो आपका अंग की बिंदी का साउंड क्लियर निकलेगा। अब देखिए पंजा, इसमें ना वर्ण निकलेगा, आधा ना, पंजा। घंटा, इसमें भी आधा ना, पंखा, पंखा। ये कंठ वर्ण है, अभी बोला था ना, ये कंठ वर्ण है पंखा। तो इसमें गा साउंड, ये का खा गा, का खा गा घा, ये कंठ वर्ण है। तो कंठ से जब वायु निकलेगी तो आपको जीभ को थोड़ा पीछे से अंदर से ऊपर को उठाना पड़ेगा, तब आपकी साउंड सही निकलेगी। तो इस तरह से ये पढ़ा जाएगा पंखा, पंखा। अब ऐसे ही भा वर्ण जो है, भा वर्ण, ये आपका पा पा भा बा, ये सब ओष्ठ वर्ण है। तो इसमें होठों का यूज होता है, तो ऐसे खंभा, तो इसमें भी आधा माँ निकलेगा। अगर भा बोलोगे आप, होठों को आपको मिलाना पड़ेगा, तब बोलोगे तो आधा माँ निकलेगा, खंबा। अब हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। बंदर, इसको कैसे पढ़ेंगे, बंदर। इसका ना साउंड है, आधा, इस बिंदी का साउंड क्या है, आधा ना, बंदर। ऐसे ही चंदन, बंदन, मंजन, जंगल, कंगन, चम। अब देखो फिर आ गया पा, तो पा वर्ण जो है वो होठ से ही बोलना है, पा है ना। तो जिस वर्ण को होठ से बोलना है तो आपको पहले होठ बंद करना होगा। ये चा बोलने के बाद चंपक, चंपक। पंकज, पंकज। ये का वर्ण जो है वो कंठ वर्ण है, का मतलब कंठ से वायु, कंठ से बोलोगे आप तो जीभ को कंठ से रोकना पड़ेगा, जीभ से कंठ से निकलने वाली वायु को रोकना पड़ेगा, तब आपकी ये वाली बिंदु का साउंड निकलेगा, तब आप इसे पढ़ोगे पंकज। चंचल, इसमें ये जो बिंदी है वो भी आधे ना की साउंड है इसमें, चंचल, चंचल, चंचल। ये आपका तालु वर्ण है, चा जो है वो तालव्य वर्ण है, तो इसलिए जब आप इस चा को बोलोगे तो आपको अपनी जीभ जो है वो तालु में लगाते हुए बोलोगे, तब इसकी साउंड निकलेगी। तो आपका जो पूरा उसका सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला कि जो भी वर्ण है आगे, मतलब जैसे ये वर्ण पे अंक की बिंदी लगी है, अगले वाला, इसके आगे वाला वर्ण जो है वो किस उच्चारण स्थान से बोला जाएगा, उसी उच्चारण स्थान पर अपनी जीभ से वायु को रोकना होगा, आपकी साउंड क्लियर निकलेगी अंग की बिंदी की, अंग की मात्रा की। तो पंगत, पतंग, पतंग। सुन, सापे छोटे की मात्रा, सुंदर, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ये सुंदर, आधा ना भी लिखा जा सकता है, सुंदर। समुंदर, माँ पे छोटे की मात्रा और मात्रा दोनों ही चढ़ी है इस पे, है ना, छोटे की मात्रा भी है, बिंदी भी है, दोनों को साथ में पढ़ना है। समुंदर, समुंदर। घंटी, टापे बड़ी की मात्रा, घंटी। नारंगी, गा पर बड़ी की मात्रा और ना पर बड़े आ की मात्रा, तो नारंगी। बजरंगी, बजरंगी। मंदिर, मंदिर। झंडा, झंडा। डंडा, डंडा। अंगूर, अंगूर। लंगूर, लंगूर। अंदर, अंदर। भंडार, भंडार। संतरा, संतरा। मंतर, मंतर। संगत, संगत। रंगत, रंगत। उमंग, उमंग। तो ये थे आपके अंग की मात्रा के शब्द।
जिनको आपने पढ़ना सीखा, और इसके आगे अब विसर्ग यानी अह की मात्रा को भी पढ़ना सीखेंगे। और अब हमारा अंतिम वीडियो बनेगा जिसमें हम चंद्र बिंदु को कैसे उच्चारण करेंगे किसी भी शब्द पर, किसी भी अक्षर पर लगाकर, और विसर्ग जिसका ज्यादातर संस्कृत शब्दों में यूज होता है, जो आपका ये जो आ होता है, इसके बाद जो दो बिंदियां लगती हैं, इनके शब्द हम कल की वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और जल्द से जल्द आप हिंदी पढ़ना सीख जाएं। धन्यवाद। जंग, जंग, अंग, भंग,